पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव होना है और कुछ सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो बीएमसी को लेकर चर्चा होती रही है, इसके अलावा पुणे को लेकर। लेकिन कई जगह पर जहां पर पुराने गठबंधन रहे, महाविकास आघाड़ी में कुछ गठबंधन एक साथ न रह सके, जैसे शरद पवार की एनसीपी और वो अलग हो गए, चाचा भतीजे एक हो गए, एनसीपी में जाकर अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे। तो वहीं पर दूसरे मोर्चा पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे है। इस बीच में जो तीसरा मोर्चा आया वो कांग्रेस गठबंधन को लेकर है। बीएमसी के नगर निगम में कांग्रेस ने गठबंधन शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ तो नहीं की, लेकिन पुणे में अब यह खबर आ रही है कि नगर निगम चुनाव में, जो पुणे के नगर निगम चुनाव, वहां पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर रही है। तो इसका फायदा क्या होगा, क्या कुछ खबर आई है, वो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बीएमसी सहित 29 नगर निगम चुनावों ने गठबंधन के सियासत को ताश के पत्तों के जैसा फेर कर रख दिया है, एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। पता ही नहीं चल रहा कि कौन पार्टी किसकी गठबंधन के साथ है, कौन सी गठबंधन किसके साथ है। महायुति के कुछ सहयोगी महाविकास वाले के साथ आ गए हैं और महाविकास के कुछ सहयोगी महायुति के तरफ चले गए। तो इसमें देखेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव को देख लीजिए या विधानसभा के चुनाव को देख लीजिए, दोनों में महायुति और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन, 2 गठबंधन थे मुख्य रूप से, और यही चुनाव लड़े थे। लेकिन अब यही उलटफेर हो गया है और इसमें पुणे के नगर निगम चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि यहां पर गठबंधन के पॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर आकर खड़ी है। 3 गठबंधन यहां पर हो गए हैं और राज्य में अभी तक 2 गठबंधन थे, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी। लेकिन पुणे नगर निगम में ये समीकरण टूट गया और यहां पर 3-4 मोर्चे खड़े हो गए, जिसका अब अगर आप बात करेंगे तो एक तरफ कांग्रेस है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हैं एक गठबंधन, चाचा भतीजा जो शरद पवार और अजित पवार हैं वो दूसरा गठबंधन, बीजेपी एकनाथ शिंदे के तीसरा गठबंधन हो गया है। आप समझिए कि किस तरह से गठबंधन काम कर रहा है। यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना एक साथ किस्मत आजमा रही है, तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के गठबंधन पर महायुति से अलग होकर इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस ने पुणे में उसे ठाकरे ब्रदर्स के साथ हाथ मिला लिया और इसके साथ ही चुनाव लड़ने की बात हो रही है। बीजेपी की अगर देखें तो महायुति में बीजेपी और शिंदे 29 नगर निगम में से 15 में दोनों एक साथ हैं, 14 शहर में एक दूसरे के खिलाफ किस्मत आजमा रहे हैं। महायुति के तीसरे पार्टनर हैं अजीत पवार की एनसीपी, जो पूरी तरह से चुनाव अपने चाचा के साथ लड़ रहे हैं, जो शरद पवार हैं। महाविकास के भी तीनों जो सहयोगी दल हैं वो अलग अलग अपने अपने फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसमें मुंबई में अलग हैं, पुणे में अलग हैं। पुणे नगर निगम के चुनाव के गठबंधन के देखें तो नया मॉडल तैयार है और 2024 के लोकसभा और विधानसभा दोनों को अलग कर दिया है। यह शिंदे शिवसेना और बीजेपी एक साथ है, तो एनसीपी अजित पवार शरद पवार दोनों एक साथ हैं। और सीट बंटवारे को अगर देखेंगे तो बीजेपी और शिंदे के शिवसेना के बीच में सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा है उसमें पुणे की अगर बात करें तो 165 सीटों में से बीजेपी ने शिंदे के शिवसेना को 16 सीटें दी, लेकिन शिवसेना के बारे में कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे के शिवसेना इतनी सीटों पर तैयार नहीं है, वो और भी सीट बीजेपी से चाह रही है जो बीजेपी नहीं दे रही है। शिंदे 60 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं, मामला सुलझेगा या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार को शिंदे ने उतार दिया है। दूसरी तरफ पवार के बीच में जो गठबंधन की बात करेंगे तो अजीत पवार का फार्मूला कुछ अलग है। अजीत पवार के एनसीपी ने पुणे के पिंपरी चिंचड़वार महानगर निगम पर चुनाव अपने चाचा शरद पवार के साथ लड़ रहे हैं। 165 सीटों में से 130 सीटें अजीत पवार की पार्टी एनसीपी चुनाव लड़ रही है, 35 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी चुनाव लड़ रही है।
पुणे में कांग्रेस का दबदबा अब ज्यादा हो सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आ गए हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का गठबंधन है, कांग्रेस ने किनारा कर लिया, लेकिन पुणे में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ कांग्रेस भी आ गई है, तो एक नया समीकरण बन रहा है। तो नफा नुकसान किसे होगा, अगर इसकी बात अगर आप सोच रहे होंगे कि साथ आने से क्या फायदा होगा, तो पुणे के नगर निगम पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा माना जाता है और ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार जो एनसीपी थे उस एनसीपी का दबदबा रहा। असर कितना होगा ये 2017 के अगर परिणाम को देखेंगे तो थोड़ा आपको बातें क्लियर हो सकती हैं। जैसे पुणे में 2017 में पुणे की 122 सीटों पर चुनाव हुए थे, जब बीजेपी 97 सीटें जीती थी, एनसीपी 39 और शिवसेना के 10, कांग्रेस के 10, मनसे एमएनएस के 2, एआईएमआईएम के भी 1 और 3 निर्दलीय पार्षद यहां पर चुने गए थे। ये 2017 की बात है। 2017 के बाद से यहां पर चुनाव नहीं हुआ है। 2022 में चुनाव होने थे लेकिन 2022 में चुनाव नहीं हो सका और अब 2025 के लास्ट में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 2026 के 15 जनवरी को यहां पर वोटिंग होगी, 16 जनवरी को परिणाम आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि इस बार पुणे किसके कब्जे में जा रहा है। बीजेपी पहली बार पुणे में अपना मेयर बनाने में सफल रही थी 2017 में और एक बार फिर से बीजेपी पुणे पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का अपना सियासी वर्चस्व भी रहा है यहां पर शिंदे के साथ मिलकर, लेकिन अब की बार का समीकरण कुछ अलग ही बनता हुआ दिख रहा है। तो अजीत पवार अपने चाचा के साथ पुणे में कितना दम दिखा पाएंगे, कांग्रेस उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ कितना दम दिखा पाएंगे, इसके अलावा बीजेपी और एकनाथ शिंदे कितना दम दिखा पाएंगे, ये जब परिणाम आएगा 16 जनवरी 2026 को तो पता चलेगा। फिलहाल ये जो छोटी सी जानकारी थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। और बड़े सादगी से कह रहा हूँ, लेकिन वही होगा। वो जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन आया है, आपको याद होगा, कोविड के टाइम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा था चलने वाला नहीं है। 3 लोगों के नाम बोलो जिन्होंने ये डोज लिया था, बिल्कुल मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसके चलने की। तो ये तो कुछ मार्केट में चलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो बड़े एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं उनके लिए शायद ये अच्छा रहेगा। मतलब जिन लोगों में चलेगा बहुत अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन आवाम में नहीं चलेगा। सर इसमें दो जो एक सवाल है कि ये जो डोज को लेकर है कि ये कितना, जैसे आपने बोला कार्टेज में पाउडर भरा जाएगा और उसके बाद लिया जाएगा, तो ये तो डोज उसका बेनिफिट ऐसा होंगे? हाँ, उसका डोज कलर कोडेड होता है। मतलब डोज उसका पहले से तय होता है कि ऐसा ब्लू, पिंक, ग्रीन, तो 4 है, 8 है, 12 है, ऐसा पहले ही तय होता है उसका डोज। तो आपको कलर के हिसाब से पता चलेगा कि डोज क्या है। उसका डोज थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो पाउडर पहले ही कार्ट्रिज में भरी होती है, तो ऐसा नहीं आपको 4 का 5 करना है तो नहीं कर सकते। तो इंडिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें तो जुगाड़ की आदत है ना। 4 बोला तो हम 4 नहीं करने वाले हैं, 3 करेंगे या 5 करेंगे, 4 किसी हालत पे नहीं करेंगे। 4 बोला है तो हाँ। अच्छा, तुमने इसका 1 सर मारा कोई है तो हम 4 नहीं मारेंगे, 3 मारेंगे या 5 मारेंगे। इसका सर कोई साइड इफेक्ट भी है, जैसे एलर्जी है ना, वगैरह? जिसके खांसी होती है, हाँ, थोड़ा अजमा जैसा लगता है, तो थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये समझने में कभी कभी मुश्किल होती है। लेकिन इसका एक फायदा और भी है कि जी। इसका ये क्विकली एक्ट करता है, 10-12 मिनट में एक्ट करता है। तो अच्छा। आपने खाना चालू किया तो आप डोज ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सोच के करना पड़ेगा कि 10-15 मिनट पहले लेना है खाना चालू करने के पहले, राइट। हाँ तो इसका एक्शन जरा ज्यादा होता है, इंजेक्शन से भी ज्यादा होता है, एक्शन फास्ट होता है। हाँ। अच्छा मैं भी यही पूछने वाला था एक्शन को लेकर। और सर एज लिमिट में क्या है कि ये किसी भी एज वाले को ले सकते हैं? अभी अमेरिका में तो उसको बच्चों में परमिशन नहीं है, इंडिया का पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो मतलब देखो, वही मेरा कहना है बाबू लोगों के लिए, कॉपी हाँ तो मारेंगे अमेरिका का, सब कॉपी हाँ मारने वाले हैं। तो उसमें भी 10 साल लगा देते हैं। तो अगर अमेरिका ने बच्चों को नहीं बोला है तो ये लोग भी नहीं बोलेंगे। पता नहीं अभी इंडिया का परमिशन कैसा है, पता नहीं मुझे। और अगर बच्चों को नहीं बोल दिया तो टाइप हाँ 1 डायबिटीज गया। टाइप 1 डायबिटीज गया मतलब इंसुलिन का ऑलमोस्ट 20 20 या 30% मार्केट चला गया। हाँ।
अच्छा सर, कि जैसे हमारे इंडिया का जो डेटा है, जैसे आपने बोला अमेरिका में 4 करोड़ है, तो भारत में तो वैसे 10 करोड़ है डायबिटिक पेशेंट हैं जो डेटा कहता है। लेकिन सर फिर कीमत पे भी तो बात आती है कि ये अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो मैं सीख भी लूँ, फिर मैं लेने को भी तैयार हूँ कि नेजल स्प्रे आ जाए तो हम इजी है, इंजेक्शन से डरने वाले ले भी सकते हैं कि डर लगता था इंजेक्शन से डायरेक्ट ले लेते हैं। लेकिन फिर प्राइस को लेकर होता है सर। जैसे मैं मतलब सर्च कर